हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, जो कि पुलिस के हाथों में आ चुकी है। हॉस्पिटल ने उनको सौंप दी है। तो इस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ खुलासे किए गए। यहाँ तक कि पुलिस ने उनके घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उसके बारे में भी खुलासा किया है। तो आपको काफ़ी कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात करते हैं प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। सो गाइस, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद में इनको लेकर प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अंदर 3 डॉक्टरों ने यह दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ दम घुटने की वजह से हुई थी। उसके बाद में अब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर भी काफ़ी कुछ दावे किए गए और खुलासे हुए हैं। तो सबसे पहले तो उनकी डेथ को लेकर जो कहा गया है कि उनकी डेथ दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी कि उनके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली थी। सो गाइस, यहाँ पे और उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हैंगिंग की वजह से हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पॉइंट्स रखे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को हो सकता है किसी ने पिल्लों से या फिर प्लास्टिक की थैली से उनका जो दम घोटने की कोशिश की हो। तो ये सरासर खारिज हो जाते हैं, क्योंकि इस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर साफ साफ कह दिया है कि इनकी डेथ हैंगिंग की वजह से हुई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर 5 डॉक्टरों ने जो दावा किया है। और इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि इनके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी घाव या फिर चोट का निशान नहीं है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग हैं जो दावा कर रहे थे। और जैसे ये कह रहे थे कि उनके शरीर के ऊपर जैसे उंगलियों के निशान है यहाँ पे, या फिर आँख का जो कलर चेंज है, या फिर उनका मुंह से रिलेटेड, या फिर उनके पैर से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में लोग दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी हत्या की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स एक तरीके से देखें तो यहाँ पे सरासर खारिज कर दिए जाते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये कह दिया है कि उनकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी, उनकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का चोट का निशान नहीं था। इसके अलावा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाखून बिल्कुल साफ थे, जिससे मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी पर्सन सोच रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने बचने की कोशिश की होगी, तो इस वजह से हो सकता था कि किसी पर्सन के जो मतलब यहाँ पे लोगों के जो दावा था कि उनकी हत्या करे थे, हो सकता है उनके जो नाखून के अंदर उनके जो बॉडी सेल्स या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी फंसी हुई हो सकती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम ने साफ कह दिया कि इनके जो नाखून बिल्कुल साफ थे। तो अब मैं बात करता हूँ विसरा के बारे में। सो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को विसरा के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो यहाँ पे उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट लाई जाए। सो गाइस, इसी को लेकर इनके जो ऑर्गन्स थे इनको फॉरेंसिक लैब के अंदर भेज दिए गए और बहुत जल्दी इनकी जो रिपोर्ट आ जाएगी और वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि इस घटना के दौरान उनका जो डॉग है वो दूसरे रूम के अंदर था, और इनके घर के सीसीटीवी कैमरा को लेकर पुलिस का कहना है कि इनके घर के सीसीटीवी कैमरा पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, इनकी सारे कैमरा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने 23 लोगों से पूछताछ की है, जिसके अंदर उनके पापा, उनके सिस्टर्स यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स, और इसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस है, जैसे कि यहाँ पे यशराज फिल्म्स की बात करो, उनका कॉन्टैक्ट की जो कॉपी है उसकी भी मंगवाई गई थी। और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, और जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे उनके सर्वेंट्स थे, उनसे भी पूछताछ की गई। यहाँ तक कि कीमैन और कीमैन के भाई के बारे में भी पूछताछ की गई। इन सभी से के जो बयान है वो दर्ज कर लिए हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे पुलिस ने ये कह दिया कि अकॉर्डिंग टू फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी, उनकी हत्या नहीं की गई थी। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि सीबीआई जांच को लेकर क्या किया जाएगा। तो अब काफ़ी सारे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं होगी। सो गाइस, सीबीआई जांच हो सकती है अगर इनके फैमिली मेम्बर्स मांग करते हैं। तो अगर इनके फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि ये जो फाइनल रिपोर्ट आई है ये सही नहीं है, ये केस क्लोज नहीं होना चाहिए, तो फिर हो सकता है कि अगर वो मांग करते हैं तो सीबीआई जांच हो सकती है। सो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपकी क्या राय इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। मुझे कमेंट में आके आप अपने ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना तो ना भूलिएगा।